स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किया था, वो बांके बिहारी एवं राधा रानी की उपासना करते थे। स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में श्री ललित किशोरी देव जी महाराज एवं ललित मोहनी देव जी हुए। तो श्री ललित मोहनी देव जी महाराज के कृपा पात्र श्री भगवत सिंह देव जी थे। उनका ये पहला पद है। श्री भगवत सिंह देव जी की वाणी अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ पूर्वार्ध। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र, नियंता बुद्धि विशाल। उपजावे सब विश्व, रमे फिरता के माही, देखत भूली करे, परे भूलन में नाही। छठ ईश्वर से समर्थ हरि, सो भगवत असरण शरण। तन मन जन की वेदना, हरहु मोद मंगल करन। श्री भगवत शिवदेव जी अपने इष्ट के ऐश्वर्य का स्वरूप वर्णन करते हैं। दो प्रकार की भाषा है महापुरुषों के। एक में अपने उपास्य तत्व के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है, जैसे श्रीमद्भागवत में बाल कृष्ण ने अपनी माँ को अपने छोटे से मुंह के भीतर ही 3 लोक ब्रह्मांड का दर्शन कराया। श्री रघुनाथ जी ने अपनी माँ कौशल्या जी को विचित्र दर्शन कराया। तो ये इष्ट के महान ऐश्वर्य का स्वरूप है। ऐश्वर्य के स्वरूप का वर्णन करने से साधक के हृदय में उस परमात्मा ईश्वर और भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। तो श्रद्धा को प्रकट करने के लिए ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। और उनका एक रूप माधुर्य है, जिसे हम रस कहते हैं। ऐसे अपने इष्ट के नक्सिक श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। ऐश्वर्य एवं माधुर्य, ऐश्वर्य उपासना और माधुर्य उपासना। तो सबसे पहले भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होना परमावश्यक है। इसके बाद वो कृपा करते हैं तो माधुर्य स्वरूप भी हृदय में प्रतिष्ठित होता है। तो आइए ऐश्वर्य रूप का वर्णन करते हैं कि वो श्री राधा रानी और बिहारी जी, वृंदावन बिहारी, सब कालों के काल, सभी कालों के काल हैं। सारे लोक का पालन करने वाले हैं और अपना स्वतंत्र हैं। बिहारी जी, राधा रानी तो स्वयं स्वतंत्र हैं, नियंता बुद्धि विशाल है और अपनी बुद्धि के द्वारा सारी विश्व का, सारे त्रिलोक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उपजावे सब विश्व, उन्हीं के द्वारा सारे विश्व ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है और फिर उसमें स्वयं विचरण भी करते हैं। रमे फिरता हम भी उसी में रमण करते हैं, उसे भ्रमण करते हैं। सबको दर्शन भी होता है उपासकों को उन्हीं का। देखत भूली करें, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य लीलाओं में कुछ लीलाएं ऐसी दिखाई देती हैं, चाहे वो श्री राम चरित्र हो, चाहे कृष्ण चरित्र हो, चाहे नृसिंहावतार हो, या वृंदावन के निकुंज बिहारी बिहारी की लीला हो, जिसमें साधारण देहाभिमानी जीव की समझ में नहीं आता। तो हम सरीखे साधारण साधक कहते हैं यहाँ भगवान गलती कर गए, भूल कर गए, चूक कर गए। कुछ लोग कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी को त्याग दिया, यहाँ भूल किया। भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया, यहाँ बहुत भूल किया। तो ये वो लोग कहते हैं जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनकी साधना सिद्ध नहीं हुई है, वो भगवान पर गलती थोपते हैं। भगवान गलती नहीं करते, जीव गलती करता है। भूल तो जीव करता है, ईश्वर भूल नहीं करता।
तो कहते हैं देखत भूली करें। हम लोगों को देखने में भूल करते हैं, परंतु वो नहीं भूलते। परें भूलन में ना आयु, भूल में नहीं पड़ते। सठ ऐश्वर्य समर्थ है, वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बांके बिहारी राधा रानी कैसे हैं? महान ऐश्वर्यशाली है, उनमें षडैश्वर्य संपन्न है। 6 ऐश्वर्य कौन होते हैं? कि भरपूर ऐश्वर्य है, भरपूर ज्ञान है, भरपूर वैराग्य है। ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। इन्हें 6 ऐश्वर्यों से वो संपन्न है। सो भगवत असरण शरण, वो ईश्वर, वो परमात्मा, हम सरीखे लोग उनकी शरण में जाते हैं। असरण के शरण, जो शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं। सो भगवत असरण शरण। तन मन जन की वेदना, अपने भक्तों के तन के मन के वेदना माने कष्ट को दूर करते हैं। हरव मोद मंगल करण, और उनका सब कुछ तन का मन का कायिक वाचिक मानसिक कष्ट हरण करके मोद मंगल करण, और उनका आनंद बढ़ाते, मोद बढ़ाते, मंगल करते हैं और अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ऐश्वर्य से समग्र धर्म से ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणाम। ये 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य से समग्र से भरपूर ऐश्वर्य है। एक क्षण में संसार की रचना करते हैं और उसी क्षण में संसार का विनाश कर देते हैं। समग्र ऐश्वर्य है। भरपूर धर्म का रहस्य तो परमात्मा ही जानते हैं, हम जीव भरपूर धर्म का रहस्य भी नहीं जानते। ऐश्वर्य से धर्म, समग्र से धर्म से यश है, पूर्ण ऐश्वर्य तो भगवान के पास ही है। श्रिय, श्री माने रूप, श्री माने सौंदर्य, श्री माने धन, श्री माने संपत्ति, भरपूर श्री है उनके पास। श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव, भरपूर ज्ञान उन्हीं के पास है। देखो गीता का ज्ञान कैसा दिया अर्जुन को। भरपूर वैराग्य है। अपने आंखों के देखते हुए पूरा यदुवंश जल रहा है, पूरा यदुवंश नष्ट हो रहा है, और आप मंद मुस्कान की छटाक बिखेरते हुए पिप्पल वृक्ष के नीचे एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रखे हुए आनंद में बैठे हैं। देखो कितना बड़ा वैराग्य है। तो ये सहज में इतना ज्ञान वैराग्य जीव भरपूर नहीं हो सकता। ये तो केवल ईश्वर ही सर्व समर्थ है। तो इन षडैश्वर्यों से संपन्न को ही परमात्मा कहते हैं।